तो ये क्लास 12 का है, 12वीं क्लास का। आज 12वीं क्लास से हम एक्सरसाइज 5.1 से कुछ क्वेश्चन आपको सिखाने जा रहे हैं। जैसे एक सवाल है 6 नंबर का कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी f(x) बराबर इतना दिया गया है और हमारा सवाल कहता है कि यह जो फंक्शन है यह किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, यानी किस पॉइंट पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए, इस तरह का जब भी सवाल आपको आएगा सबसे पहले आपको निकालना है डाउटफुल पॉइंट, संदेह वाली बिंदु। डाउटफुल पॉइंट वो होता है जिस पर इक्वल लगा रहता है, उससे वो होता है डाउटफुल पॉइंट। जैसे इस सवाल में इक्वल लगा हुआ है 2 पर, तो आपका जो डाउटफुल पॉइंट है वह 2 हो जाएगा। Here x बराबर 2 is only one doubtful point। इस फंक्शन में मात्र एक बिंदु डाउटफुल है और वो है x बराबर 2। कंटिन्यूटी एट x बराबर 2, x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस जांच करते हैं। तो आप माइंड में सेट करिए कि यहां पर आपको x बराबर 2 है, यह लिखने का काम नहीं, हम आपको सिखा रहे हैं x बराबर 2 है। एक बार इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए और एक बार राइट हैंड लिमिट, मतलब एक बार लेफ्ट साइड से एक बार राइट साइड से। लिमिट x टेंड्स टू माइनस f(x) लेफ्ट साइड से, तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस माने 2 से कम। जब x का मान 2 से कम है तो क्या दिया है 2x प्लस 3। लिमिट x टेंड्स टू, जहां x है 2 बैठा दीजिए, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी 4 प्लस 3 7। ये जो माइनस है यह साइड बताता है, माइनस मतलब लेफ्ट साइड मतलब हल्का सा कम, और प्लस रहेगा तो राइट साइड यानी हल्का सा ज्यादा। लिमिट x टेंड्स टू प्लस f(x) मतलब 2 से ज्यादा। लिमिट x टेंड्स टू प्लस मतलब 2 से ज्यादा। जब x का मान 2 से ज्यादा हो तो 2x माइनस 3, तो x के ऊपर 2 बैठाइए, 2 इंटू 2 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकला 7, राइट हैंड लिमिट निकला 1। यह दोनों जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है। LHL नॉट इक्वल RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, इसीलिए आपका यह जो फंक्शन है यह कंटिन्यूअस नहीं हुआ, यह डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसी सवाल को आपको हम बनाने के लिए देते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बना सकते हैं 10, 11, 12 और 13। सेम टू सेम क्वेश्चन है, जरूर बनाइएगा और दिक्कत होगा तो हमें कमेंट में दीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको हम सिखाएंगे। अब आप एक 7 नंबर का क्वेश्चन लिख लीजिए। 7 नंबर भी क्वेश्चन इसका बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। नंबर 7 सवाल में देखिए हमें दिया गया है कि f(x) इक्वल टू mod x प्लस 3 इफ यदि x लेस इक्वल माइनस 3, माइनस 2x इफ यदि माइनस 3 लेस x लेस 3, और 6x प्लस 2 इफ यदि x ग्रेटर इक्वल 3। ये हमारा सवाल है और हमारा सवाल कहता है कि यह जो फंक्शन है वह किस बिंदु पर कंटिन्यूअस है, यानी आपका जो यह फंक्शन है यह किस बिंदु पर कंटिन्यूअस है, ये पता करना है। तो जैसे कि हम आपको पढ़ा चुके हैं कि कंटिन्यूअस के लिए फार्मूला लिमिट x टेंड्स c माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स c प्लस f(x) इक्वल टू fc। कंटिन्यूअस होने के लिए ये फॉर्मूला होता है। हम इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, इसका मान बराबर हो गया, कंटिन्यूअस नहीं हुआ, डिसकंटिन्यूअस। तो चलिए, आपको अगर इस टाइप से सवाल दिया है तो सबसे पहले जरूरी है डाउटफुल पॉइंट। यहां पर डाउटफुल पॉइंट होगा
-3 और +3, यानी कि हेयर यहां पर x बराबर -3 एंड x बराबर 3 आर टू डाउटफुल पॉइंट। यहां पर आपको दो संदेह वाले बिंदु है, एक का नाम है -3 और एक का नाम है +3। पहले इस पे सवाल बनाएंगे फिर इस पे बनाएंगे। देखिए आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए कंटिन्यूटी एट x बराबर -3 पर कंटिन्यूअस, -3 पर कंटिन्यूअस। पहले इसका वैल्यू तब इसका वैल्यू तब इसका वैल्यू देखते चलिए। यहां पर लिमिट x टेंड्स c, तो c के जगह पर -3 और -fx, ये वाला मान दिए हैं -3 पर। लिमिट x टेंड्स -3 यानी -3 से कम, जब x का मान -3 से कम हो तो मोड x +3, जब x का मान -3 से कम हो तो मोड x +3। लिमिट x टेंड्स -3, जहां x है -3 दीजिए तो मोड -3 + 3 यानी 3 + 3 यानी 6। अगेन माना पुनः, अब आप इसका मान निकालिए यहां से, तो लिमिट x टेंड्स -3 + fx, मतलब कहिए तो राइट हैंड साइड। लिमिट x टेंड्स -3 प्लस मतलब -3 से हल्का सा ज्यादा, जब x का मान -3 से ज्यादा और 3 से कम हो तो दिया गया है -2x। लिमिट x टेंड्स -3, जहां x है -3 बैठाइए तो -2 × -3 यानी कि 6। अब एक चीज और आपको बच गया, x के जगह पर c, यानी c के जगह पर -3, इसका भी मान 6 निकला, इनका भी मान 6 निकला। अब इसका मान निकाल लीजिए। अगर यही दोनों बराबर नहीं होता तो कंटिन्यूअस नहीं होता। x के जगह पर -3, यानी जब x का मान -3 के इक्वल हो तो दिया गया है मोड x +3, -3 का मोड +3 + 3 यानी कि 6। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू fc, यानी इसका भी मान 6, इसका भी मान 6, इसका भी मान 6, तीनों बराबर है। तो आप लिख सकते हैं सो fx इज कंटिन्यूअस, यह फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x बराबर -3, यह फंक्शन -3 पर कंटिन्यूअस है। अब देखिए कि हम आपको 3 पर जांच करके सिखाते हैं, यानी x = 3 पर। तो है देखिए यहां पर लिख देते हैं कंटिन्यूटी एट x = 3, यहां पर 3 पर कंटिन्यूटी, यानी अब 3 पर जांच करना है। वही फार्मूला, पहले इसका वैल्यू तब इसका वैल्यू तब इसका वैल्यू। तो है देखिए लिमिट x टेंड्स 3 -fx, है देखिए c के जगह पर 3 बैठा दिए हैं। लिमिट x टेंड्स 3 मतलब 3 से कम, जब x का मान 3 से कम हो, 3 से कम हो तो -2x, यानी लिमिट x टेंड्स 3, जहां x है 3 बैठाइए तो -2 × 3 यानी -6। अब इसका मान निकाल लीजिए तो अगेन यानी कि पुनः लिमिट x टेंड्स 3 + fx, मतलब राइट हैंड साइड यहां से। लिमिट x टेंड्स 3 प्लस मतलब 3 से ज्यादा, जब x का मान 3 से ज्यादा हो, 3 से ज्यादा हो तो हमें दिया गया है 6x + 2, है देखिए x ≥ 3, जहां x है 3 बैठाइए, 6 × 3 + 2 यानी 18 + 2 20। तो नोटिस करिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकला -6, राइट हैंड लिमिट निकला 20, यानी यह दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि हेयर LHL नॉट इक्वल RHL, सो f इज डिसकंटिन्यूअस। यह फंक्शन जो है वह डिसकंटिन्यूअस है एट x बराबर 3, यानी हमारा सवाल जो है 3 पर डिसकंटिन्यूअस है। और
-3 पर कंटिन्यूअस है। देखिए इस पर हम आपको और एक सवाल सिखाते हैं। जैसे 8 नंबर, यह भी क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत सुंदर का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके लिखिएगा कि कौन सा सवाल आपसे नहीं बना है। और आपको गणित है तो वीडियो को थोड़ा सा बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि यह तो इंग्लिश तो है नहीं, हिंदी तो है नहीं कि सुन लीजिएगा याद हो जाएगा, बात समझे ना। तो आपको बार बार उसको देखना होगा, 2 बार 3 बार 4 बार बढ़िया से। हम अपना प्रयास बहुत बढ़िया कर रहे हैं कि आपको हम बढ़िया से समझा सकें क्वेश्चन, ये हमारा प्रयास है। लेकिन है तो गणित, गणित तो आप सभी जानते हैं, ये तो विश्वविख्यात सब्जेक्ट है। जैसे ये सवाल है और हमें इस सवाल का कंटिन्यूअस जांच करना, बहुत कमाल का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट VVI में आता है। हमें इस सवाल का कंटिन्यूअस जांच करना है कि ये कहां पर कंटिन्यूअस होगा। तो एक बात आप सब दिन याद रखिए कि मोड x बराबर होता है x if x greater equal 0 माइनस x if x लेस 0। ये फॉर्मूला होता है, इसे आप सब दिन याद रखिएगा। मोड x बराबर फॉर्मूला होता है x if x greater equal 0 माइनस x if x लेस 0। ये फॉर्मूला होता है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए here f(x) equal to mod x, चूंकि x नॉट इक्वल 0 लिखा गया है, यानी x 0 के बराबर नहीं है। अगर x 0 के बराबर नहीं है तो दो बात होगा, या तो x 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, या तो x 0 से छोटा होगा, यानी कि लेस होगा। तो यहां पर हम दोनों को डिफाइन करेंगे। अगर x 0 के बराबर नहीं है तो चलो भाई मान लो कि x 0 से बड़ा होगा। अगर x 0 से बड़ा हुआ तो हम mod x की जगह पर x लिखेंगे, इसीलिए mod x की जगह पर x बाय x। लेकिन एक शर्त है, अगर x 0 से बड़ा हुआ तो। अगर x 0 से छोटा हो गया तो हमें mod x की जगह पर माइनस x रखना होगा, अगर x 0 से छोटा हुआ तो mod x की जगह पर माइनस x बाय x if x लेस 0, यहां पर 0 if x बराबर 0। यहां पर नोटिस करिए, ये हो गया 1 if x ग्रेटर 0, ये हो गया -1 if x लेस 0, ये हो गया 0 if x इक्वल टू 0। कंटिन्यूअस जांच करना है। अभी तुरंत तो हम आपको फॉर्मूला लिखाए थे जस्ट। चलिए तो हम देखिए क्या करते हैं कि हेयर यहां पर x बराबर 0 इज ओनली 1 डाउटफुल पॉइंट। यहां पर आपके लिए मात्र एक बिंदु डाउट है और वो है 0, क्योंकि इक्वल है 0 पर। तो जैसे कि हम सिखाए हुए हैं कि सबसे पहले लिमिट x टेंड्स 0 माइनस fx, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। जब x का मान 0 से कम हो तो यहां पर लिमिट x टेंड्स 0 माइनस 0 से कम हो तो -1 दिया गया है। लिमिट x टेंड्स 0, जहां x है 0 बैठाइए, लेकिन x तो है नहीं तो नहीं बैठाएंगे, इसमें क्या लगता है -1 आप लिख दीजिए, समझे ना। फिर देखिए अगेन माना पुनः लिमिट x टेंड्स 0 प्लस fx, मतलब राइट हैंड साइड। लिमिट x टेंड्स 0 प्लस 0 से ज्यादा, जब x का मान 0 से ज्यादा हो तो हमें दिया गया है 1। लिमिट x टेंड्स 0, जहां x है 0 बैठाइए, x तो नहीं है तो नहीं बैठाएंगे, 1 का 1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकला -1, राइट हैंड लिमिट निकला +1, ये आपस में बराबर नहीं है। तो हियर LHL not equal RHL, so fx is discontinuous, यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया है fx बराबर 0, यानी यह जो फंक्शन है वो 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। इसका जो 9 नंबर है सेम टू सेम 8 नंबर क्वेश्चन है,
9 नंबर जिसका क्वेश्चन है, तो उसको जरूर आप बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, हम जरूर बना देंगे। 10, 11, 12, 13 सेम टू सेम है। वैसे हम आपको सिखाने के लिए एक बार और बता देते हैं, एक बार 10 बता देते हैं ताकि कंसेप्ट और बढ़िया आपका हो जाए। तो नंबर आप लिख लीजिएगा, नंबर 12 नंबर। देखिए वैसे तो ये सवाल बहुत वही है, सेम टू सेम है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स लेस इक्वल 1 और एक्स का स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर 1। और हमारा सवाल कहता है कि आप इसका कंटिन्यूटी जांच करिए, हमें कंटिन्यूअस जांच करना है। तो इस तरह का जब भी सवाल आए तो सबसे पहले आपको डाउटफुल पॉइंट निकालना होगा। तो देखिए कि हेयर यहां पर x बराबर 1 इज डाउटफुल पॉइंट। यहां पर आपके पास एक संदेह वाली बिंदु है और वो है 1। जैसे कि कंटिन्यूटी में हम फॉर्मूला पढ़ा दिए हैं कि लिमिट x टेंड्स c माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स c प्लस fx इक्वल टू fc। ये फॉर्मूला है आपका, यही फॉर्मूला पर तो सवाल बनता है। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है। बात समझे ना? आप लोग फिल्म देखने में समय बिताते हैं लेकिन इसको बार बार देखते नहीं। आपको मैथमेटिक्स है, आपको 2-3 बार 4 बार 5 बार देखना होगा वीडियो को, तब जाके कैलकुलेटर निकाल के पढ़ना होगा, ठीक ना? तो ये मेरा फॉर्मूला है। तो हम लोग पहले इसका मान निकालेंगे, तब इसका निकालेंगे, तब इसका निकालेंगे। अगर इक्वल हो गया तो कंटिन्यूअस, अगर नहीं इक्वल हुआ तो डिसकंटिन्यूअस। तो चलिए है, देखिए यहां पर लिख दीजिए कि कंटिन्यूटी 8x बराबर 1 यानी 1 पर कंटिन्यूटी। सबसे पहले इसका मान निकाला जाए तो लिमिट x टेंड्स 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स 1 माइनस मतलब 1 से कम। जब x का मान 1 से कम हो तो हमें दिया है x पावर 10 माइनस 1 लिमिट x टेंड्स 1, जहां x है 1 बैठाइए 1 पावर 10 माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। राइट हैंड लिमिट, अब इसका मान निकालिए यानी अगेन माने पुनः लिमिट x टेंड्स 1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स 1 प्लस माने 1 से ज्यादा। जब x का मान 1 से ज्यादा हो तो हमें दिया है x का स्क्वायर। क्या दिया है? x का। तो लिमिट x टेंड्स 1, जहां x है 1 बैठाइए 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकला 0, राइट हैंड लिमिट निकला 1। यानी कि अपना लोग को यहां पर LHL नॉट इक्वल RHL है, सो fx इज डिसकंटिन्यूअस। यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 8x बराबर 1, यानी आपका यह फंक्शन जो है वो 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। बात समझे? देखिए कोई भी सब्जेक्ट जो होता है खास करके मैथमेटिक्स, ये थोड़ा सा विचित्र सब्जेक्ट होता है। इसे अगर आप बार बार पढ़िएगा, 10 बार 15 बार वीडियो देखिएगा, तब जाके फिर हिसाब बनाइएगा, मैथमेटिक्स पर दिमाग लगाइएगा तो बनेगा। चाहे क्लास करिए कि ऑनलाइन क्लास करिए, समझे ना? ये जो एक थोड़ा देर देखते हैं और नहीं समझ में आता चल देते हैं भोजपुरी फिल्म देखने के लिए, तो बस कुछ हो न होगा, समझे ना बात को? भोजपुरी फिल्म से आपका माथा थोड़े पड़ेगा। x प्लस 1 इफ यदि x लेस इक्वल 3, अब bx प्लस 3 इफ यदि x ग्रेटर 3 इज कंटिन्यूअस 8x बराबर 3। हमारा क्वेश्चन है कि यह जो फंक्शन है यह 3 पर कंटिन्यूअस है। अब बताइए, ये दिया गया है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या क्या है? दिया गया। तो हमारा सवाल कहता है कि a और b के बीच रिलेशन निकालिए। a और b के बीच रिलेशन यानी संबंध, यानी पापा है कि मम्मी है कि क्या है, आपको बताना है कि fx बराबर ax प्लस 1 इफ x लेस इक्वल 3, bx प्लस 3 इफ x ग्रेटर 3 इज कंटिन्यूअस 8x बराबर 3।
हमें दिया गया कि यह फंक्शन 3 पर कंटिन्यूअस है और हमें ए और बी का रिलेशन निकालना है। रिलेशन दोनों में क्या संबंध है ये निकालना है। तो इस बार आपको कंटिन्यूअस जांच नहीं करना है, इस बार तो दिल्ली है तो आप काहे जांच करिएगा। तो देखिए इसमें करना क्या है, ऐसे लिखना है कि सिंस fx इज कंटिन्यूअस, हमारा फंक्शन पहले से कंटिन्यूअस है, एट x बराबर 3, हमारा फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, आपको जांच नहीं करना। तो कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का फॉर्मूला लगा दीजिए, x टेंड्स 3 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स 3 प्लस fx इक्वल टू f3। कंटिन्यूअस का फॉर्मूला लगा दी, बात समझे, क्योंकि ऑलरेडी ये कंटिन्यूअस है, इसीलिए हमको अलग से इसका मान, अलग से इसका मान, अलग से इसका मान ऐसे नहीं निकालना होगा जैसे पहले बता रहे थे। तो उसमें तो जांच करना था, कंटिन्यूअस जांच करिए, है ना। लेकिन इसमें कंटिन्यूअस दिया ही गया तो दिया गया है तो सीधे सीधी फॉर्मूला सेट कर दिए। देखिए लिमिट x टेंड्स c माइनस fx और लिमिट x टेंड्स c प्लस fx और f याद है ना, फॉर्मूला है, हम c के जगह पर 3 बैठाए क्योंकि 3 पर कंटिन्यूअस है इसीलिए। देखिए तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स 3 माइनस मतलब 3 से कम, जब x का मान 3 से कम हो तो ax प्लस 1, लिमिट x टेंड्स 3 प्लस fx 3 से ज्यादा हो तो bx प्लस 3 बराबर fx का मान 3 के बराबर, जब x का मान 3 के बराबर है तो a इंटू 3 प्लस 1 यानी x के ऊपर 3 प्लस 1। लिमिट x टेंड्स 3 माइनस, जहां x है 3 बैठाइए तो a इंटू 3 प्लस 1, जहां x है 3 बैठाइए b इंटू 3 प्लस 3 बराबर 3a प्लस 1। बात समझे ना, ये हो गया 3a प्लस 1, ये हो गया 3b प्लस 3, ये हो गया 3a प्लस 1। बात समझे, ये चीज और ये चीज सेम चीज है, तो ये दोनों सेम है तो आपकी मर्जी, आप चाहे इसको लेके बनाइए या इसको लेके बनाइए, आपकी इच्छा। 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3, हम यही दोनों ले लिए। 3a बराबर इसको इधर कर लेंगे तो 3b प्लस 2 यानी a बराबर b प्लस 2 है 3, आंसर हो गया। हम लोग क्या किए, यह जो गुना 3 है उधर भागा कर लिए तो b प्लस 2 बाय 3 हो गया। तो यह सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, बात समझे। इसमें तो क्वेश्चन और सब भी है तो हम और सिखाएंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे सीखिए, ठीक ना। अगला वीडियो में और कंटिन्यूटी का सवाल सिखाएंगे, जब तक आप सीख नहीं जाइएगा तब तक हम कंटिन्यूटी पढ़ाते रहेंगे, बात समझे ना।